नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बहावलपुर में लश्कर और जैश की एक गुप्त बैठक हुई है जिसमें हाफिज के बेटे की मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहावलपुर और मरकज सुबहानल्लाह जैसी जगहों को यानी आतंकी ठिकानों को हमारी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था और उसके बाद इनके एकजुटता की कोई खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब ये एक मदरसे में एकजुट हुए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं कि कहीं ये भारत के खिलाफ फिर से साजिश तो नहीं रच रही हैं। क्या ये भारत के खिलाफ दोनों ही आतंकी संगठन लश्कर और जैश ये दोनों एक तो नहीं हो गए हैं? क्या ये भारत को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि जो इनका इतिहास रहा है, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भारत के खिलाफ बार बार आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, यही इनका इतिहास है। लेकिन इस बीच ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? हमारी खुफिया एजेंसियों को एक एक करके मैं आपको बताने जा रही हूँ। लश्कर तैयबा के शीर्ष आतंकियों की एक अहम बैठक पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई, जो जैश ए मोहम्मद का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और इसी मजबूत गढ़ पे निशाना साधा था हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, जहां हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद रहा। एक ऐसी बैठक का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर हमारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट है। ये दोनों ही संगठन भारत के लिए बहुत खतरनाक रहे हैं, जिसमें 2008 और 2001 मुंबई हमला और संसद में जिस तरीके से घटना हुई थी, संसद भवन पे जैसे अटैक किया गया था, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें इन दोनों ही संगठनों की भूमिका थी। और जब भी इनकी कहीं बैठक होती है तो हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती है। और इसीलिए ये खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि इसके पीछे क्या मकसद है। ये जैश हो या लश्कर हो, ये क्या करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या ये फिर से एक्टिव हो चुके हैं? 2025 में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों के ही 19 ठिकानों को ध्वस्त किया था हमारी भारतीय सेना ने, और तब से इनकी कोई ऐसी बैठक सामने नजर नहीं आई थी। और माना यह जा रहा था कि ना सिर्फ इनके ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, बल्कि इनके राइट हैंड कहे जाने वाले, इनके शार्प शूटर्स या कई आतंकियों के बेटियों को मारे जाने की खबर सामने आ गई थी। लेकिन ये पहली दफा होने जा रहा है उस घटना यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब लश्कर और जैश के लोग एक साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या ये मानकर चले कि भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए दोनों ही आतंकी संगठन एक मंच पर आ गए हैं, एक साथ कोई फिर से ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहां पे इन्हें भारत को दहलाने की प्लानिंग हो, जिसमें दो बड़ी घटनाओं का मैं जिक्र कर चुकी हूं, 2001 और 2008 का, यानी मुंबई का आतंकी हमला और दिल्ली में संसद भवन पर हमला। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो भारत की रूह कपाने के लिए काफी है। और इसके बाद से हमारी भारतीय सेना ने जो सबक लिया और जिस तरीके से आतंकी संगठनों की कमर तोड़ी है, उसका सबसे सशक्त और मजबूत उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस बीच अब खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है उस घटना को लेकर, यानी जो मदरसे में एक बैठक हुई है जहां लश्कर और जैश के लोग मौजूद थे और जिसमें हाफिज सईद के बेटे की मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। आप लश्कर को लेकर या जैश को लेकर या आतंकी संगठनों की इन बढ़ती हुई सक्रियता को लेकर कुछ कमेंट करके बताना चाहते हैं तो मुझे बेहिचक बताएं। मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट का जिक्र जरूर करूंगी। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।